तरेंगे है ना, समझ गए। तो ऐसे ही रूट क्लियर रहेगा, समझ गए। तो यूनिफॉर्म लॉज वेट्स मेजर्स एंड नेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक मिनट, तो यूनिफॉर्म लॉज लाया, सभी जो लोग थे उनके लिए सेम लॉ, सेम वेट, वेट भी सेम, सेम मेजर्स नापने के, जो 1 फीट 2 फीट 5 फीट 10 इंच वो सब का सब, और नेशनल लिस्टिक सैम्बल, मतलब कहने का मतलब यही कि जो नेशनल सैम्बल थे, है ना, बहुत सारा जो नेशनल, जैसे हम लोग का झंडा होता है, राष्ट्रगान वगैरह वगैरह होता है, तो इस सब को भी क्या किया, नेपोलियन यूज किया इस चीज़ को, है ना। तो यूनिफॉर्म लॉज लाया, यूनिफॉर्म वेट्स लाया, मेजर्स लाया, और नेशनल सैम्बल भी यूज में लाया, ताकि लोगों के बीच में क्या नेशनलिस्टिक फोर्स डेवलप हो, समझ गए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या क्या था नेपोलियनिक कोड, ठीक है। चलिए ठीक है। रिसेंटमेंट अगेंस्ट फ्रांस एंड नेपोलियन, तो नेपोलियन अगर यहाँ पे देखा जाए, अच्छा आपको इस जितने भी नेपोलियनिक कोड, इसमें ऐसा कुछ ऐसा चीज़ आपको नज़र आ रहा है जो जिसके मतलब जनता को लगे कि ये खराब है, जनता इसके खिलाफ विद्रोह करे, ऐसा कुछ इसमें नज़र आ रहा है आपको कि रिटर्न ऑफ मोनार्की, ठीक है, रिटर्न ऑफ मोनार्की, चलिए आपका बात सही है। तो क्या मोनार्की को हेट क्यों लोग करते थे? क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक होता था, डेस्पोटिक रूलर होता था, उसको जनता से मतलब नहीं होता था, बाप का बेटा का सब राजा भी बनने वाला था, तो उसको कोई लगाव भी नहीं था, जनता कुछ भी करे, है ना, ये वजह था, ठीक। तो रिटर्न ऑफ मोनार्की आया, कौन लाया, नेपोलियन आया, है ना, ऑटोक्रेटिक ये भी बना। लेकिन इसका अगर देखा जाए, जितने भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराया है, तो इससे तो भाई जनता को प्यार हो जाना चाहिए था कि एक मोनार्की ऐसा भी आया जो जनता के हित के लिए काम कर रहा है ना, इक्वालिटी ले आया, सब जगह वेट एंड मेजर्स इक्वल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो प्रिविलेज वगैरह था, जो बर्थ से जो बड़े बड़े लोग उसका प्रिविलेज ले रहे थे, वो सब खत्म करके सबको बराबर कर दिया, है ना, ठीक है। सर्फडोम मैनोरियल ड्यूज से सब को रिमूव कराया। फिर भी आपको लगता है कि इतना करने के बावजूद भी जनता को विद्रोह कर देना चाहिए कि नेपोलियन के, जैसे कि आप थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि कुछ अदर यूरोपियन जो स्टेट थे वो चाहते थे कि नेपोलियन मेरे देश पे भी हमला करे और यहाँ जो रूल करा उसको हटाए और हमको भी एक नेशन स्टेट बनने में हेल्प कराए, है ना। लेकिन फिर भी जनता जो है वो नाखुश हो गई इतना करने के बावजूद भी, क्योंकि ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि जब नेपोलियन क्या कर रहा था कि दूसरे कंट्री को जब इन्वेड कर रहा था कि वहाँ पे भी ये फ्रांस का जो सिस्टम है वो लागू हो जाए, ठीक है। तो वहाँ की जनता तो सपोर्ट इनिशियली की, है ना, क्योंकि वो लोग देख रहे थे फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा था, वो देख रहे थे कि मेरे यहाँ भी अगर ऐसा हो जाए तो डेवलपमेंट हो जाएगा, प्लस हम भी एक कंट्री स्टेट बन सकते, नेशन स्टेट बन सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा था कि फ्रांस को अब दूसरे देश पे इन्वेड करने के लिए उसको मिलिट्री चाहिए, मिलिट्री, हाँ, कॉन्स्क्रिप्शन उसको बोलते हैं। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब आप ज़बरदस्ती क्या करते हैं, अपने लोगों को मिलिट्री में भर्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब फ्रांस क्योंकि इन्वेडिंग कंट्री बन चुका था, दूसरे अगल बगल वाले क्षेत्रों पे इन्वेड कर रहा था नेपोलियन के अंदर में, तो जब कोई कंट्री जब क्षेत्र जीत रहा था, रीजन जीत रहा था, तो वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती किस में डाल रहा था, मिलिट्री में डाल रहा था, ठीक है। और इस वजह से वहाँ पे जो लोग थे वो इस चीज़ को विरोध कर रहे थे, है ना, ठीक है। तो ये एक रिसेंटमेंट का एक ये प्रॉब्लम था, ठीक है। दूसरा बात ये भी था कि जो जाहिर सा बात है जिनको इस वजह से नुकसान हुआ होगा, जो फ्यूडल वगैरह थे, हाँ, सबसे ज़्यादा तो नुकसान उन्हीं का हो रहा था, नोबेल कलर की जिनको प्रिविलेज मिला हुआ था, है ना, वो बहुत पावरफुल लोग हुआ, भले वो संख्या में कम थे लेकिन थे क्या, पावरफुल लोग, है ना। और अदर कंट्री के लोग जो दूसरे देश में फ्यूडल वगैरह, उनके साथ भी इनका संबंध वगैरह वैवाहिक संबंध हुआ करता था, तो जो ग्रुप के लोग हैं वो चाहेंगे ना कि मेरा दबदबा बना रहे, तो एक तो उधर से भी सपोर्ट मिल रहा था, तो फ्यूडल लोगों को भड़का भी रहे थे कि नेपोलियन जो है वो अच्छा नहीं कर रहा है ना। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बैकग्राउंड में चल रहा था, ठीक है। चलिए, तो क्या प्रॉब्लम था, क्या दिक्कत था, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लॉस ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। अब जैसे मोनार्की आ गया तो अब पहले क्या था कि अगर आपने
इलेक्शन के थ्रू रूलर को लाया है, तो वहाँ पे आपको एक वोटिंग पैटर्न होगा, हाँ 2 साल के बाद 4 साल के बाद वोटिंग करना है, लोग वोट देंगे। लेकिन जैसी मोनार्की, आप पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, क्योंकि मोनार्की तो है नहीं, तो आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम है। आप अपना मान लेते हैं कि आप किसी बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप एक अपना पार्टी बना सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब मोनार्की खुद आ गया, जो लोग सपना देख रहे थे कि नेशनलिज्म के साथ डेमोक्रेसी भी आए, लेकिन हुआ नहीं, सीधे एक ऑटोक्रेटिक रूलर आया नेपोलियन के फॉर्म में, वो एक मिलिट्री जनरल। तो क्या अब पॉलिटिकल पार्टी को बनाने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि टॉप पे कौन बैठा है, एक मिलिट्री कमांडर, वो बनने ही नहीं देगा। ठीक है, समझ में आया बात। तो लोग को ये लग रहा था ठीक है, अच्छा तो हो रहा है, सब चीज़ रिफॉर्म हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इक्वालिटी आ चुका है, लेकिन जो एक आज़ादी होती है कि हम ना खुद का एक पार्टी हो, है ना, जो मेरी बातों को सोचे, मेरे इशारों पर हम जो कहें उसकी बात को भी वो सुने, है ना। तो एक लगे कि हाँ, एक जो सेंटर पे जो रूल कर रहा है वो हम ही रूल कर रहे हैं। अब ऐसा एक मिलिट्री बैठा हुआ है जिससे ना कोई बात हो रहा है, हाँ, ठीक है वो काम कर रहा है, लेकिन एक मेरा बातचीत नहीं हो रहा, लग ही नहीं रहा है कि उसको हम अपॉइंट किए हैं। जो हम लोग सपना देखे थे एक डेमोक्रेसी का, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम का एक लॉस था, प्लस क्योंकि अब फ्रांस को इन्वेट करना था दूसरे कंट्री पे, तो इस वजह से उसको तो एक तो मिलिटराइजेशन हो ही रहा था, कॉन्स्क्रिप्शन के थ्रू लोग को पकड़, तो उसको खिलाना है, पिलाना है, बंदूक गोली देना है, ट्रेनिंग देना है, ठीक है। तो उसमें भी खर्च आनी है। तो मान ले दूसरे देश को जो कैप्चर करते जा रहा था, ठीक है, नेपोलियन, तो वहाँ के लोगों को टैक्स भी लाद दे रहा था, हैवी टैक्स के अंदर आ चुके थे, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था लोगों को। अब जब लोग पूरा अपना इनकम टैक्स में ही देना शुरू कर देंगे तो कुछ खरीद पाएंगे, कुछ नहीं खरीद पाएंगे। इस वजह से बिजनेस भी क्या हो जाएगा, टफ, बिजनेस क्लास भी बैठ जाएगा। तो बिजनेस क्लास भी बोलेगा कि भाई ठीक था, वेट मेजर्स इक्वल तुम किया, अच्छा बात है, करेंसी इक्वल, लेकिन लोगों के पास पैसा भी तो होना चाहिए खरीदने के लिए। तुम सारा टैक्स लाद दे रहे हो, सारा जनता सामान मेरा खरीद नहीं रही है, सारा तुमको टैक्स से दे रही है। तो बिजनेस क्लास को भी लगा कि अब इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा, मतलब नेपोलियन कोड उतना ज़्यादा जो हम सोचे थे वो भी काम नहीं कर रही, प्लस जनता भी समझ गई कि टैक्स देते देते हालत ख़राब हो रहा है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, किसी देश में अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाए, लोग के पास खाने के लिए ना रहे, तो समझिए कि वहाँ रिवॉल्ट हो जाएगा। जैसे श्रीलंका में हुआ है, वहाँ पे रिवॉल्ट कर दिया वहाँ का जनता, क्योंकि लोग के इतना ना महंगाई बढ़ चुका था कि फिर प्रेसिडेंट को भागना पड़ गया श्रीलंका में। अभी जस्ट पाकिस्तान में भी वही सिस्टम चलेगा, चल ही रहा है वहाँ, है ना। ठीक है, वहाँ भी मिलिट्री के वजह से थोड़ा बहुत टाइट है। श्रीलंका का प्रेसिडेंट अभी 3-4 महीना पहले भाग गया ना, वहाँ प्रेसिडेंट में सब वहाँ का श्रीलंका का जनता बैठ के स्विमिंग पूल में चाय पी रहा था, सारा तोड़ फाड़ कर दिया। क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो उसका पूरा खानदान है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर है, अब सब लूटा है पूरा श्रीलंका को, चलने बढ़िया से नहीं दिया। तो वहाँ की जनता जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत कर, हाँ हाँ, जंगल में 5 स्टार एयरपोर्ट एक श्रीलंका में देख रहे थे कि ऐसा एयरपोर्ट है ना, 5 सब चाइनीज़ बना दिया, चाइनीज़ लोन दे देता है, ऐसा जगह प्रोजेक्ट लगाता है जहाँ रिटर्ने ना हो, ताकि वहाँ की जो कंट्री है वो डेप्ट में चली जाए। क्योंकि कोई कंट्री अगर किसी का यूज कर रही है तो किराए पे ना यूज करती है, अब वहाँ से रिटर्न ही नहीं है तो फिर तो वो डेप्ट में चली जाएगी कंट्री। तो ये चाइना का एक अलग पॉलिटिक्स चलता है, ठीक है। चलिए, तो फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन आया, तो इंक्रीज टैक्स हो गया, पॉलिटिकल फ्रीडम ख़त्म हो चुकी थी। न्यूज़ और व्यूज़ पे भी क्या लगा दिया गया था, सेंसरशिप लगा दिया गया था, ठीक है। न्यूज़ और व्यूज़ में भी क्या लगा दिया, सेंसरशिप। अब हाँ, ये इस वजह से क्योंकि नेपोलियन एक मिलिट्री जनरल है, उसको लड़ना है ना, सेंसरशिप प्रतिबंध लगा देना, किसी चीज़ को आप प्रतिबंध लगा दिया, आप वो नहीं कर सकते। न्यूज़ छापने वाले जो प्रेस रिपोर्टर हुआ करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जनता का रिएक्शन आ रहा था ना, तो अगर वो छापेगी और दूसरी जनता पढ़ेगी तो और भड़केगी, है ना। और मिलिट्री रूल जनरल जो नेपोलियन था, है ना, वो ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसके विपरीत भी तो कुछ उसका साइड इफेक्ट चल रहा था। तो न्यूज़ वगैरह पे भी क्या लगा दिया, सेंसरशिप, आप वही छापिएगा जो हम बोलेंगे, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग आप छाप नहीं सकते। आप नेपोलियन है, हम रूलर है, आप मेरा बड़ाई कीजिए, मेरी तारीफ कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो आपका पेपर छापना बंद, ठीक है। तो ये भी लागू कर दिया न्यूज। तो जनता समझ रही थी कि अब क्या चल रहा है, फिर से वही सिस्टम आने वाला है ना, ठीक। और फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन टू आर्मी टू फाइट वार्स, और जो युद्ध लड़ रहा था फ्रांस, है ना, उस युद्ध में
मिलिट्री की ज़रूरत थी, मिलिट्री पर्सनल की ज़रूरत थी, तो वो सब क्या कर रहे थे, जो जो हट्टा कट्टा थे, जो जवान लोग थे, है ना, उनको पकड़ पकड़ के मिलिट्री में भर्ती करा रही थी ना, फोर्स कंस्क्रिप्शन चल रहा था। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट है, ये सब क्या कर रहा थे, ये रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा, लोगों को गुस्सा आ रहा था, मतलब विद्रोह करने की, मतलब है ना, लोग ये थे नेपोलियन के खिलाफ में जा रहे थे इन सब पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, रिसेंटमेंट अगेंस्ट फ्रांस एंड नेपोलियन। ठीक है, जो उम्मीद लेकर के फ्रांस, जैकोबिन क्लब जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में बने थे, जो उम्मीद से फ्रांस के आर्मी को बुला रहे थे, जो सोच रहे थे, वो अब उल्टा होने लग गया था, है ना, समझ गए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आज यहीं पे क्लास ओवर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो कल बता देंगे। ठीक है, चलिए।